बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जिसमें बड़े फैसले किए गए, कानून साजी की गई और 6 बिल जो है पास करवाए गए। इस मौके पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया, हंगामा राई की और जो बिल की कापियाँ थीं वो भी फाड़ दी गई। ये बिल क्या थे? एक बिल तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद के हवाले से था, जो अब 34 कर दी गई है। 33 जज होंगे, 1 जस्टिस, और फिर टोटल तादाद जो है वो 34 होगी। फिर इसके बाद आर्मी एक्ट में जो है तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया है। तीनों सर्विस चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 से 5 साल कर दी गई है। ये बड़ा अहम फैसला है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद भी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तादाद 9 से 12 कर दी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून में भी तब्दीली की गई है और अब जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो मेंबर होगा उस कमेटी का जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी कहते हैं। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जो सियासत है पाकिस्तान की वो किस तरफ जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम पर जो है अमल दरामद शुरू हो चुका है। क्या तहरीक इंसाफ जो है जुडिशल कमीशन का हिस्सा तो कल बनेगी। कल बड़ा अहम इजलास है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ना सिर्फ जो आईनी बेंच के जज हैं उनका तकर्रर होगा बल्कि जो आईनी बेंच के का सरबराह है उसका भी चुनाव कर लिया जाएगा। इसलिए तहरीक इंसाफ ने इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इससे पहले आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन किसका कहना था कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में होगा वो गद्दार तस्वर किया जाएगा, लेकिन फिर अदालत से फैसला हुआ और 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा तहरीक इंसाफ बन गई। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे हसन रज़ा पाशा साहब, सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट के। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। भाई साहब, बड़ी अहम जो है वो कानून साजी की गई है, बड़े अहम बिल पेश हुए हैं और पास भी कर लिए गए हैं कौमी असम्बली के इजलास से, और अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हो रहा है। लिहाजा कौमी असम्बली के बाद जो है अब सेनेट से ये बिल पास हो जाएंगे। भाई साहब, क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की तादाद है वो 34 कर दी गई है। बड़े अरसे से ये सवाल उठ रहा था कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, उस पर काम नहीं हो रहा, और अब एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बनी है जो इन पेंडिंग केसेस का फैसला करेगी और इसको जल्द निपटाने के लिए इकदाम करेगी। तो सर, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद है सर वो उस पर बात कीजिएगा, और फिर जो तीनों सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 से 5 साल कर दी गई है। सर, क्या कहेंगे? बलोच साहब, एक तो लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुतबादल एक पूरी सुप्रीम कोर्ट आ गई है। पहले 17 जजेस थे, अब 34 हो गए हैं, डबल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि कल तक तो हम ये सुन रहे थे कि 25 होगी तादाद, लेकिन यकदम जब आज बिल पेश हुआ तो 34 कर दी गई। जी। अब मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि 34 की तादाद बहुत ज्यादा है। या तो ये है कि जजेस की तादाद इतनी करके, लेकिन जो जजेस तैनात करेगी वो शायद कम हो और हस्बे जरूरत फिर उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इतनी पेंडेंसी इतनी नहीं है कि आप यकदम डबल कर दे। इस पे थोड़ा सा मैं जाती तौर पर रिजर्वेशन का शिकार हूँ। 25 की हद तक ठीक था, और मुझे जहां तक याद पड़ता है जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके एक सेनेटर अली जफर साहब बड़ी मुख्तदर शख्सियत है, वो भी उन्होंने इंदिया दिया था सेनेट में तकरीर के दौरान कि 4 या 5 जजेस का इजाफा हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यकदम इतने 17 जजेस का इजाफा कर देना, किस तरह वो बैठेंगे, कैसे, कहाँ पे, कोर्ट रूम कम है, वो कैसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बड़ा बर्डन, ओवर बर्डन हो जाएगा। लेकिन सर चलें लेकिन सर ये जो सवाल उठ रहा था कि केसेस पेंडिंग है, इल्तवा का शिकार हैं कई सालों से, आप भी सुप्रीम कोर्ट लाए रहे हैं, आपने भी कई केसेस मुशाहिदा किए होंगे, तो कहा यह जा रहा था कि जो है वो एक नस्ल जो है वो केस करती है, फिर दूसरी नस्ल जाके जो है उसका फैसला सुनती है, तो ये भी तो सर था ना? बलोच साहब, मैं जाती तौर पर जजेस की तादाद में इजाफे का दाई था, और मैं ये
आपके प्रोग्राम में भी कई दफा ये कह चुका हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील हो रही है तो इस हिसाब से जजेस की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। अगर आप जजेस की तादाद में इजाफा नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिस सोच के साथ बनाया जा रहा था कि टाइम ज़ाया होता है और आम जो लिटिगेंट है उसके केसेस की सुनवाई नहीं होती और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझ रहा था और मेरे ज़हन में यही था कि 5 से 7 जिसकी हद तक तादाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा जो है इस पर बड़ी रिजर्वेशन होगी और मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोई जस्टिफिकेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आई। 25 की हद तक तो हम सपोर्ट कर रहे थे। भाई साहब एक और चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें जो आईनी बेंच का सरबराह होगा सर उसे शामिल किया गया, ये ठीक है? इससे बेहतरी होगी? जारी बात जी ये बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब इसमें कोई मैं समझता हूँ कि कोई मजायका नहीं है कि जब आप एक इलादा बेंच तश्कील दे रहे हैं और उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही सुनना है तो फिर उनकी भी बेंच की तश्कील के लिए अगर वो कमेटी के पास इख्तियार आ जाता है और कमेटी ही देगी और उसमें सीनियर जज जो है उनके वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे तो इसमें कोई मजाका नहीं है, ये ठीक है, इसको हम सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि कम अज कम जो उनकी भी इनपुट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस में और केसेस की जो फिक्सेशन है उसमें हो जाए तो कोई मजाका नहीं है, बल्कि ये ज्यादा बेहतर बात है। ठीक है सर, एक और बड़ा अहम बिल जो है आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हुआ और जिसके तहत जो है वो तीनों सर्विस चीज़ आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से 5 साल कर दी गई है। ठीक फैसला है सर हुकूमत का? पहले जो है वो खबरें आती थी कि अब एक आर्मी चीफ की मुद्दत जो है ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंशन की खबरें आना शुरू होती थी, कभी आर्मी चीफ की कभी एयर चीफ की, तो ये बेहतर होगा कि जो पॉलिसियाँ हैं वो उसका अपना चलती रहे हो? साहब मैं अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछते हैं तो मैं किसी किस्म की भी एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप एक कानून साजी करके कानून की उस शेल्टर में आके आप किसी का टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आप किसी एक शख्स का बल्कि बाद में आने वाले तमाम जो सर्विस चीफ्स हैं उनका टेन्योर बढ़ता है तो ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन वाली बात हमेशा वो काबिल मुजम्मत रही है, चाहे वो पार्लिमान के एक्ट के आप यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा के एक्सटेंशन देते हैं या आप अदरवाइज देते हैं, दोनों सूरतों में वो मुनासिब नहीं है। लेकिन जब आप एक कानून साजी करके आप टेन्योर बढ़ा रहे हैं तो वो फिर ज़ाहिर पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार है, वो उन्होंने कर दिया। और देखिए आपने इस कानून के बगैर आपने मेरा ख्याल है मुझे जहां तक याद पड़ता है नेवल चीफ का या एयर चीफ का 1 साल का एक्सटेंशन दिया था आपने और इसी तरह DGISI का भी आपने 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। अगर अब आप किसी कानून के दायरे में रह के अब उसकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कानून साजी का हक है, ये कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और बड़ी जो चीज़ है कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, पहला इजलास है और बड़ा अहम इजलास है। इसमें जारी बात है जो आईनी बेंच के जज साहबान हैं उनका तकर्रुर होगा, जो आईनी बेंच का सरबराह है उसका भी चुनाव होगा सर। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? आज भी बात हुई कि मंसूर अली शाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि सारे केसेस जो है वो आईनी बेंचेस को जा रहे हैं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। तो ये तो नहीं होगा कि सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है वो सारे ही आईनी हो जाएंगे? देखिए एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब भी ये 26वीं अमेंडमेंट आई उसके बाद मुतअद्दिद केसेस उन्होंने सुनने से माजूरी का इजहार किया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ ही जाना चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि इम्प्लाइडली उन्होंने जाहिर है अब एक पार्लिमान ने आइन में तरमीम की है तो उस पर अमल दरामद भी होना है तो उन्होंने भेज दिया। लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उनका कहना कि तमाम केसेस उधर चले जाएंगे, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, बेशुमार केसेस हैं, बल्कि उनकी तादाद कॉन्स्टिट्यूशन केसेस से ज्यादा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने समाअत करनी है, जिनमें सिविल, क्रिमिनल,
सर्विस मैटर्स है और बाकी बेताशा ऐसे फील्ड्स हैं जहां से वो केसेस उनको सुन भी रहे हैं और वो सुनते चले आ रहे हैं, तो आइंदा भी वो सुनेंगे। अब सर जो गिला था, जो एक शिकवा था जी के केसेस ज़्यादा हैं, तादाद कम है सुप्रीम कोर्ट की, तो आप समझते हैं कि अब तो 34 हो गए जज और जो रिलीफ मिलना चाहिए केसेस में लोगों को वो मिलेगा? सब बिल्कुल ठीक है, मैं अभी भी इतनी तादाद मुझे कोई समझ नहीं आ रही। पेंडेंसी इससे भी ज्यादा नीचे ट्रायल कोर्ट्स में है, सिविल जजेस की तादाद कम है, मैजिस्ट्रेट्स की तादाद कम है, उनके पास रोज 125 150 केसेस लगे होते हैं। वहां पे अगर ज्यादा बढ़ाई जाती तो वो बेहतर था, क्योंकि बहुत सारे केसेस नीचे ही दम तोड़ देते हैं एपेलेट कोर्ट तक, आगे जाके 40% जो है वो हाई कोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट से फिर 20% आके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अगर पेंडेंसी ज्यादा है जो कि लाखों में है, तो वो है ट्रायल कोर्ट्स में, वहां पे जजेस की तादाद में इजाफा जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे भी जरूरत तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में जरूरत नहीं थी, कुछ कम 25 की हद तक तो ठीक था, 34 बहुत ज्यादा लग रही है। बहरहाल अब हुकूमती ज़ुमा को हम सुनेंगे, आपके तवज्जो से भी सुनेंगे, मीडिया पे भी वो आएंगे कि वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं। एक सर कमेंट आ गया मौलाना फजल रहमान साहब का, उन्होंने फरमाया जी कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है या मुद्दत मुलाज़मत में तोसी है वो हुकूमती मामला, इंतजामी मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा वो मान रहे हैं जी। हाँ, जहां तक तो आर्मी चीफ कानून साजी होगी ना सर? बलोच साहब, मैंने भी इससे मिलती जुलती बात की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह फरमाया कि ये इंतजामी मामला है और वो कर सकते हैं, और अदरवाइज भी ये करते जा रहे हैं, कोई ना कोई हुकूमत आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन भी दे रही है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा कर रही है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।